ये किस्मत एंटी स्पैम होना चाहिए, ये ऑलरेडी होता भी है। क्लासिक एडिटर करें, एलिमेंटर कर लें, एलिमेंटर हेडर एंड फुटर कर लें, ये पिक्सल जनरेट करने में हमारे काम आएगा। उसके बाद आई थीम सिक्योरिटी से डबल लेयर ऑफ सिक्योरिटी जनरेट हो जाती है। आपने स्टार्टर टेम्पलेट करना है, आपने वू कॉमर्स करना है। वू कॉमर्स के बगैर आपका पेज बिल्कुल नहीं चलेगा। जो प्रोडक्ट्स हैं, ऑर्डर्स हैं, ये वाली सारी चीजें हैं, ये सिर्फ वू कॉमर्स के अंदर ही आपको मिलती हैं। तो ये आप देख रहे हैं वू कॉमर्स के अंदर ही हमारे पास ऑर्डर्स, प्रोडक्ट्स, कस्टमर्स, बाकी सारी सेटिंग्स आ रही हैं। अगर वू कॉमर्स हमने नहीं किया होगा तो ये सारी सेटिंग्स हमें यहाँ पे शो नहीं हो रही होंगी, ये चारों चीजें यहाँ से मिसिंग होंगी। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देती हूँ कि कोई भी न्यू आपने सर्च करना है तो किस तरह से करना है। आप प्लगइन्स के साथ ऐड न्यू पे जाके क्लिक करेंगे। अभी यहाँ पे आपके पास इंस्टॉल्ड आ रहे थे। अगर आपने कोई नया ऐड करना है तो आपने जितने मैंने आपको बताएंगे वो किस तरह से आपको मिलेंगे। न्यू में आप आ गए हैं, यहाँ पे आप सर्च भी कर सकते हैं। यहाँ पे क्लासिक एडिटर लिखा भी आ रहा है। इस तरह के जो इंपॉर्टेंट प्लगइन्स होते हैं वो टॉप पे भी आ सकते हैं, नहीं तो जितने आपको नजर आ गए हैं वो आप लिख के भी सर्च कर सकते हैं। तो इस तरह यहाँ पे आप आएंगे, इंस्टॉल, जहां पे अभी एक्टिव लिखा आ रहा है यहाँ इंस्टॉल लिखा आ रहा होगा, क्लिक करेंगे, वेट करेंगे पेज पे। जिस वक्त वो इंस्टॉल हो जाएगा, ब्लू बटन आ जाएगा एक्टिव का, उसको प्रेस करेंगे, वो ग्रे हो जाएगा थोड़ी देर में एक्टिव होने के बाद। अब आपके पास प्लगइन्स आपके एक्टिव हो चुके हैं। नेक्स्ट चीज है, हमने थीम्स अपने करने हैं। अब थीम्स के अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम जाएंगे अपीयरेंस के टैब के ऊपर। हम पहले प्लगइन्स के टैब पे थे, ये हम आ गए हैं अपीयरेंस के टैब के ऊपर। अपीयरेंस के टैब के अंदर आपको नजर आ रहा है ये थीम्स लिखा हुआ है। थीम्स पे हम क्लिक कर देंगे। यहाँ पे जिस तरह शॉपिफाई में हमें डॉन का थीम मिला था जनरल, अभी यहाँ पे हमें यहाँ के थीम्स मिल जाएंगे। अब आपके सामने नजर आ रहा है, ये आपके पास है 2021 का एक थीम है जो ऑलरेडी एक्टिव है। हम चाह रहे हैं कि हम एस्ट्रा का थीम कर लें, तो हम इसको एक्टिवेट कर देंगे। एस्ट्रा के थीम के अंदर भी हमें बहुत सारी कस्टमाइजेशन मिल जाती हैं, तो हम इसको एक्टिवेट करके देखते हैं इसके अंदर हम फर्दर क्या करना चाह रहे हैं। एक प्लगइन जो है वो बिल्कुल एस्ट्रा से ही रिलेटेड है, वो मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे हम जाएंगे कस्टमाइज के बटन के ऊपर। यहाँ से बेसिकली तो हम एस्ट्रा को कस्टमाइज कर सकते हैं, लेकिन एक प्लगइन जो इसके साथ जुड़ा हुआ है, जो हमने डाउनलोड करके रखा हुआ है ऑलरेडी, और आप सॉरी इंस्टॉल करके रखा हुआ है, आप भी इंस्टॉल करके रखेंगे, दैट इज स्टार्टर टेम्पलेट। तो अभी हम जब एस्ट्रा को कस्टमाइजेशन की साइड पे लेके जाएंगे तो हमारे पास जनरल जो वेबसाइट का थीम है वो ऐसे नजर आएगा। अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे बहुत सारी ऑप्शंस में आपको एडिटिंग नहीं मिल रही है। वापस आते हैं। एस्ट्रा हमारे पास एक्टिवेट हो चुका हुआ है। इसके अंदर अब हम प्लगइन्स में एक प्लगइन को डाउनलोड करेंगे, दैट इज स्टार्टर टेम्पलेट। अपीयरेंस से नीचे आए, प्लगइन्स के अंदर। प्लगइन्स के अंदर आपने इंस्टॉल, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल करके रखा हुआ है, आप लोग इसको इंस्टॉल करेंगे। स्टार्टर टेम्पलेट आप न्यू प्लगइन के अंदर लिखेंगे और उसको इंस्टॉल कर लेंगे। मेरे पास यहाँ पे ये आ गया स्टार्टर टेम्पलेट। जिस टाइम पे ये एक्टिवेट होगा इसके नीचे आपको सी लाइब्रेरी लिखा हुआ नजर आएगा, आप इस पे क्लिक करेंगे। एक लाइब्रेरी आपके पास ओपन हो रही है डिफरेंट थीम्स की। इसके अंदर आपने ई कॉमर्स के अंदर जाना है, क्योंकि अभी हम ई कॉमर्स से रिलेटेड चीजों को देख रहे हैं। तो हम ई कॉमर्स के स्टार्टर टेम्पलेट्स को अभी इसके अंदर देखेंगे। थोड़ा सा टाइम लग रहा है इसको, बिकॉज शायद नेट का इशू है या जो भी है, लेकिन यू गाइस हैव टू वेट। इसको आप गुजार सकते हैं थोड़ा सा आगे। अच्छा जी। अब आपके पास जैसे मैंने अभी ई कॉमर्स के अंदर ऑनलाइन शॉप के ऊपर क्लिक किया तो मेरे पास बहुत सारी ये ऑप्शंस आपको नजर आ रही हैं। इसके ऊपर आपको कुछ के ऊपर टैग नजर आ रहा है प्रीमियम का, और कुछ आपको वैसे ही नजर आ रही हैं।
तो ये बेसिकली शो कर रहा है कि कौन सी जो वेबसाइट्स हैं जिनका थीम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा, और कौन सी हैं जिनके लिए आपको पे करना पड़ेगा। जितनी भी प्रीमियम्स हैं उनके लिए पे करना पड़ेगा, बाकी जो वैसे हैं वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट भी मिल जाएंगी। तो इसमें से अब हम कोई भी थीम जो है अपना ई कॉमर्स में से वो सिलेक्ट कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट आपको वैसे प्रीमियम के अंदर तो दिखाया हुआ है। हम ढूंढ रहे हैं यहाँ पे फ्री टेम्पलेट, तो चलें यहाँ पे कुछ फ्री टेम्पलेट ढूंढते हैं। ये हमारे पास जी DNG के नाम से एक टेम्पलेट है जो बिल्कुल फ्री नजर आ रहा है। मैंने इस पे क्लिक किया है तो मुझे अब ये एक वेबसाइट शो करेगा जो ऑलरेडी थीम इन्होंने बनाया हुआ है। यानी इसका फायदा ये है कि एक थीम ऑलरेडी बना हुआ है, आपने उसको सिर्फ एडिट करना है। अगर आप कस्टम जाके ये सारा थीम बनाने की कोशिश करेंगे तो दिस इज वेरी हार्ड, मैनुअल काम हो जाएगा, डेवलपर का काम है ये। आप यहाँ पे अपनी जब तक ये वैसे भी हो रहा है कस्टमाइज, तो ये लें जी, शुक्र है आपके पास एक जनरल लुक के लिए आ गया। ये हमारा एक पेज है, बेसिकली एक पेज नहीं है, ये हमारी पूरी वेबसाइट है जो उन्होंने हमें कस्टमाइज करके दी हुई है, और अब हम इसमें एडिशन वगैरह या कुछ भी कर लेंगे। तो ये एक थीम हमने देख लिया। इसके अलावा अगर आप कुछ और देखना चाहें यहाँ से, अ, जैसे ये अर्थ का हमारे पास आ रहा है या ज्वाइन द ऑर्गेनिक मूवमेंट का आ रहा है, इनके ऊपर प्रीमियम नहीं है, इसका मतलब है ये भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो इसमें से हम कोई देख लेते हैं। अब क्योंकि ये थोड़ा मेरे स्टोर के थीम से मैच करता है, तो मैं ऑर्गेनिक स्टोर की जगह यहाँ पे बायोहुंजा का लोगो ऐड करके देखती हूँ कि मेरा लोगो इसके वेबसाइट के अकॉर्डिंगली कैसा लग रहा है। इसको मैंने सिलेक्ट कर लिया। अब देखिए मेरा लोगो ऐड हो गया। थोड़ा सा थीम से आपको लग रहा होगा कलर कॉम्बिनेशन मैच हो रहा है। इसके बाद जी मैं अब कंटिन्यू का बटन प्रेस करती हूँ तो मेरे पास डिफॉल्ट कलर्स आ गए हैं। मैंने ये ग्रीन वाली थीम ही चूज कर ली। अगर मैं थोड़ा डार्कर साइड पे जाना चाहूँ जो मेरे लोगो से मैच हो रहा है, तो मैं इसमें भी जा सकती हूँ। तो मैं इसमें चली जाती हूँ। इसके बाद फॉन्ट मुझे इस वक्त पसंद है, इसका अगर मैं चेंज करना चाहूँ तो ये मैं चेंज करके देख सकती हूँ कि किस तरह के फॉन्ट्स जो हैं मेरे पास अवेलेबल हैं, कौन से मुझे अच्छे लग रहे हैं। अब मैं कंटिन्यू पर प्रेस करूंगी। अब ये यहाँ से मुझसे पूछ रहे हैं कि जी क्या क्या चीजें हैं जो यहाँ पे आप अपना एक फर्स्ट नेम लिख दें, जरूरी नहीं है वैसे, लेकिन आप लिख दें। ईमेल लिख दें, यहाँ पे आई एम अ बिगिनर लिख दें, बिल्डिंग अ वेबसाइट फॉर माई सेल्फ लिख दें। ये हमने शॉपिफाई में भी सारे स्टेप किए थे। अब यहाँ पे देखें आई एग्री, नहीं सॉरी इसको करने की जरूरत नहीं है, लेकिन एडवांस ऑप्शंस में आप देख लें कि ये आपको ना सारी चीजें इंपोर्ट करके दे रहा है, कस्टमर सेटिंग भी, विजेट्स भी, रिक्वायर्ड प्लगइन्स भी और कंटेंट भी। अब मैं सबमिट एंड बिल्ड माय वेबसाइट पे प्रेस कर दूंगी, और अब ये जो है ये मेरी वेबसाइट को पूरा डिजाइन कर रहा है इस टाइम के ऊपर। जिस वक्त ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा, 100% पे आ जाएगा, तो फिर मैं आपको लेके जाऊंगी इस वेबसाइट की एडिटिंग की तरफ। जी अब ये देखिए आपकी जो वेबसाइट है ये 100% हो गई हुई है। ये कह रहे हैं इट टुक जस्ट 25 सेकेंड्स टू बिल्ड इट, लेकिन ये झूठे हैं, बकवास कर रहे हैं। ये 25 सेकेंड्स नहीं लगे, ज्यादा टाइम लगा है। तो अब आप व्यू योर वेबसाइट पे क्लिक करेंगे और आपको नजर आ जाएगा जो आपका जो वेबसाइट है सारा वो किस थीम के अंदर आपके सामने है। तो ये है एक जनरल थीम जो आपके सामने क्रिएट हो चुका हुआ है। अब यहाँ पे आपके पास एवरीथिंग आ रहा है, ग्रोसरीज आ रहा है, जूस आ रहा है, अबाउट का सेक्शन है, कॉन्टैक्ट का सेक्शन है, प्राइस का, और ये सारे आपके पास सेक्शन आ रहे हैं। अब हम जाएंगे दोबारा से अपने डैशबोर्ड के ऊपर वापस।